ये कहानी है एक अघोरी की अधूरी दास्तान। कहा जाता है कि हर गांव की मिट्टी कुछ न कुछ छुपा कर रखती है, पर सोनपुर की मिट्टी सिर्फ यादें नहीं, श्राप भी दफन किए हुए थी। सोनपुर एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ साल के जंगल, बीच में पतली नदी और नदी के पार एक शमशान। दिन में ये गांव जितना शांत लगता, रात को उतना ही बेचैन हो जाता। गांव के बूढ़े कहते थे, रात के तीसरे पहर नदी के पास मत जाना, वहां अब भी वो बैठता है। कोई पूछता कौन, तो जवाब मिलता, अघोरी देवेश। अघोरी का आगमन लगभग 30 साल पहले की बात है। एक सावन की रात, जब आसमान से लगातार बिजली गिर रही थी, गांव वालों ने पहली बार उसे देखा। शमशान के पास सफेद राख से लिपटा हुआ शरीर, जटाएं घुटनों तक लटकती, आंखें जैसे किसी और दुनिया में देख रही हों। वो अघोरी था। गांव वाले डर गए। कुछ ने उसे भगवान का दूत माना, कुछ ने अपशकुन। पर देवेश ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो शमशान में रहने लगा, मुर्दों के चिताओं के बीच, हड्डियों और राख के साथ। रात को गांव के लोग देखते, वो नदी के किनारे बैठकर कुछ बुदबुदाता, कभी कभी जोर जोर से हंसता और कभी रोता। पहला चमत्कार। एक दिन गांव के मुखिया का बेटा अचानक मर गया, सांप काटने से। गांव में हाहाकार मच गया। माँ पागल हो चुकी थी। उसी रात अघोरी देवेश शमशान से गांव आया। उसने बच्चे की लाश के पास बैठकर राख से उसके शरीर पर चिन्ह बनाए, मंत्र पढ़े, ऐसे मंत्र जो किसी ने पहले कभी नहीं सुने थे। और फिर बच्चे की उंगली हिली, पूरा गांव सन्न रह गया। कुछ देर बाद बच्चा सांस लेने लगा। उस दिन के बाद देवेश भगवान बन गया। लोग उसकी पूजा करने लगे, दूध, फल, मांस सब चढ़ाने लगे। पर कोई नहीं जानता था, हर चमत्कार की एक कीमत होती है। अधूरी साधना। देवेश असल में एक अधूरी साधना में फंसा हुआ था। वो शमशान साधना कर रहा था, एक ऐसी विद्या जिसमें सिद्धि पाने के लिए अपनों की आहुति देनी पड़ती है। उसकी पत्नी और बेटी सालों पहले एक हादसे में मरी थीं। पर सच ये था, वो हादसा नहीं था। देवेश ने उन्हें अपनी साधना के लिए बलि चढ़ा दिया था। पर साधना अधूरी रह गई, क्योंकि आखिरी बलि उसे खुद की देनी थी, और वो डर गया। शुरुआत शाप की। जैसे जैसे गांव में उसके चमत्कार बढ़े, वैसे वैसे अजीब घटनाएं होने लगी। रात को औरतों को लगता कोई उनके बाल खींच रहा है। बच्चे नींद में शमशान की ओर चलने लगते। गायें बिना वजह मरने लगी। और हर अमावस की रात नदी से एक औरत की आवाज आती, देवेश, मुझे पूरा कर। वो उसकी पत्नी की आत्मा थी। देवेश जानता था, अगर उसमें साधना पूरी नहीं की तो वो खुद नहीं, पूरा गांव मरेगा। आखिरी रात। एक अमावस की रात देवेश ने पूरे गांव को शमशान के पास बुलाया।